हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको आज कंप्यूटर क्लासेस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, आपने देखा होगा कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, लेकिन वो घर से निकल करके इंस्टीट्यूट तक नहीं आ पाते हैं या कहीं भी प्रशिक्षण ले नहीं पाते हैं। तो उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है, जिसके पास टाइम की भी कमी होती है। लेकिन देखिए, हमने एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि आप घर बैठ के हमारे कंप्यूटर के थ्रू अपने घर से कंप्यूटर सीख सकते हैं। देखिए, हमने कुछ ऐसे फीचर्स एमएस वर्ड के आपको बताने के लिए ये चैनल बनाया है कि आप घर बैठ के कंप्यूटर आसानी से सीख सके, उसमें कोई समस्या नहीं आए। आप लोग घर बैठ के ही हमसे अपनी राय ले सकते हैं, कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हैं। हमने कंप्यूटर का देखिए, थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करते हैं, थोड़ा सा भी टाइम अगर आप निकालते हैं, थोड़ा घर पे बैठ के आधी घंटे 15 मिनट भी अगर आप काम करते हैं और बेसिक सी कंप्यूटर में एमएस वर्ड के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, उसके एडवांस लेवल के फीचर को जानना चाहते हैं, उसके वर्किंग को जानना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ 15 या 20 मिनट का वीडियो हमारा देखना होगा। उस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझाएंगे। और जैसे भी आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप बिल्कुल हमें मैसेज करें, और या कोई हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर हम आपको लिंक दे सकते हैं, तो उसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारे से कोई मीटिंग कर सकते हैं। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है, कंप्यूटर बेसिक्स हर व्यक्ति को आए, जिनके पास बहुत कम टाइम है, घर पे बैठते रहें और वो टाइम नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए ये हमारा चैनल है वो बहुत ही उपयोगी होगा। देखिए, हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, ये देखिए उसके अंदर क्या कि पेज में काम करना पड़ता है, और जो हार्ड कॉपी लेते हैं प्रिंटर पे आउटपुट, तो उसके लिए हमें कुछ फीचर्स ऐसी हैं एमएस वर्ड में जो हमें काम करने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं इसमें आपको एक इसको बता रहा हूँ, जैसे स्मार्ट लर्नर जो हमारा जो मेन जो चैनल है हमारे जो यूट्यूब के ऊपर, वो है स्मार्ट लर्नर। तो हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सबसे पहले यही है कि आप भी एक स्मार्ट लर्नर बने, एजुकेशन घर बैठ के अच्छे से लें। आपको कोई समस्या आती है तो आप डेफिनेटली हमें कॉल करें, बात करें, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा लें। हम ये चाहते हैं कि आप लोग कैसे भी करके इसको सीखें। देखिए, दुनिया में ऐसी बहुत से चैनल है जो कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपके पास 15-20 मिनट का अगर रेगुलर टाइम होता है तो आप रेगुलर हमारी क्लासेस लीजिए, या सप्ते में एक दिन भी अगर आप लेते हैं तो आप देखते देखते 2-3 महीने में एक अच्छे कंप्यूटर के लर्नर बन जाएंगे, एक अच्छे कंप्यूटर के ट्रेनर बन जाएंगे। तो इसमें सभी चीज़ों को आप ध्यान में सिर्फ एक चीज़ जो रखनी है वो ये है कि कंप्यूटर को हम सीखें कैसे। देखिए, काफ़ी जगह आप जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग का कोई तरीका मिलता नहीं है, कैसे उसकी ट्रेनिंग करें, क्या सीखें, कहाँ जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो उन सभी लर्नर्स के लिए हमारा एक छोटा सा ये एक प्रोग्राम है। आप इस पे अगर थोड़ा सा टाइम देते हैं तो आप बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एक बेसिक्स का एक मेन सॉफ्टवेयर है, जो दुनिया में सबसे शक्तिशाली वर्ड प्रोसेसर है, उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम पेज में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काफ़ी फीचर्स होती हैं, तो हम रोज़ आपको 5 फीचर्स की जानकारी देंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसमें आप 5 फीचर अच्छे से सीखें, तो सबसे पहले आपको यही करना होगा कि आपको 15 या 20 मिनट का टाइम हमें देना होगा। देखिए, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, कुछ लेडीज़ हैं, कोई बच्चे ऐसे हैं जो बाहर जो सर्विस करते हैं, या उनके पास टाइम की प्रॉब्लम होती है, तो डेफिनेटली वो घर बैठ के हमारे इस प्रोग्राम को देख सकते हैं और अपने कंप्यूटर पे उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। जिनके पास कंप्यूटर घर पे है और सॉफ्टवेयर है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास क्या है कि सिखाने वाला कोई ट्रेनर नहीं है, तो उनके लिए ये जो बहुत ही हमारा जो चैनल है काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो हम आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हमारे चैनल का नाम है स्मार्ट लर्नर। इसके बाद में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आते हैं, तो हम आपको रोज़ इन 5 पॉइंट, जैसे आज हमने जो 5 पॉइंट दिए, एमएस वर्ड ओपन करना, एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करना, एमएस वर्ड में टेबल डिजाइन करना, एमएस वर्ड टेबल में डेटा सॉर्टिंग करना, एमएस वर्ड फाइल सेव करना। देखिए, ये 5 आपको पॉइंट अगर आज हम सिखा देते हैं और आप साथ साथ में इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं कंप्यूटर पे, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि 1 महीने के अंदर आप कंप्यूटर के एडवांस लर्नर बन जाएंगे। तो देखिए, ये 500 पॉइंट पहले आप एक काम करना है, आपको कॉपी उठानी है, उसमें 500 पॉइंट डे 1 के हिसाब से आपको लिखने हैं कि जो स्टार्टिंग करते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करके करते हैं, उसमें टेबल बनाते हैं, उसको टेबल को डिजाइन करते हैं, उसके अंदर जो टेबल में डेटा होते हैं उनको सॉर्टिंग करते हैं और वर्ड की फाइल को सेव करते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपने
जो कॉपी में ये 500 पॉइंट लिखेंगे डे बाय डे, और साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी करते रहेंगे। अगर आप साथ में प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, MS वर्ड जो है वो किसी भी ऑफिस की शान है, बिना इसके कंप्लीट नहीं होता। कि किसी भी ऑफिस में जाते हैं आप, मान लीजिए बैंक में जाते हैं या किसी शॉप पे काम करते हैं, आपको कोई ग्रीटिंग बनाना है, कोई कुछ और एप्लीकेशन टाइप करनी है, कोई रिज्यूम बनाना है, बायोडाटा वगैरह, या कोई आपको ऐसा कुछ काम करना है जो केवल आप पेज में करना है, या कोई ऐसा फॉर्मेट है जिसको हम टेबल के रूप में डेटा को सेव करके उनको प्रिंट करना है, तो ये सारे कार्य जो हैं वो MS वर्ड की फीचर्स के थ्रू ही होते हैं। और आप आज यही 5 जो पॉइंट हैं हम उसको डिटेल से आपको बता रहे हैं। तो देखिए, अभी हम आपको जो नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो देखिए स्टार्ट करके बताते हैं। आपके पास जैसे हमारे कंप्यूटर का स्क्रीन होगा तो बिल्कुल आप स्टार्ट पे जाइए, और स्टार्ट पे जाने के बाद आप यहाँ से धीरे धीरे नीचे और स्क्रॉल बार से नीचे आइए, और आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से ये एक फोल्डर बना हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक W का सा निशान दिखता है, इस पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। तो देखिए, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। इसका एक तरीका तो ये कि हम डायरेक्टली यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। मैं दोबारा से इसी प्रैक्टिकल को आपको दोबारा बताता हूँ। यहाँ से आप इसको क्लोज कर दिए, चाहे इसके राइट साइड में अपर में कॉर्नर में एक क्रॉस का सिंबल है, इसको क्लोज कर दीजिए। दोबारा से देखिए, यहाँ स्टार्ट पे जैसे आप जाते हैं, फिर नीचे धीरे धीरे आते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ये बना हुआ एक फोल्डर बनता है, उस पर क्लिक करते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारे देखते हैं। इसमें सबसे लास्ट में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, इस पर अपन क्लिक करते हैं। तो देखिए, क्लिक करने के बाद में ये जो आपके सामने आ गया ये पेज है, इसको हम वर्किंग एरिया भी कहते हैं, इसी के अंदर हम कार्य करते हैं। देखिए, इसमें वैसे तो काफ़ी फीचर हैं और सारी फीचर्स हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे, लेकिन आज की जो 5 फीचर जो हमने आपको बताई थी उसी पे हम फोकस डाल रहे हैं। देखिए, आज की हमारी जो पहली फीचर थी वो थी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना। तो ये हमारा जो काम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए, दूसरी फीचर जो हमारी थी वो दूसरी फीचर हमारी ये थी। देखिए, इसमें अब लिखा कि MS वर्ड में टेबल इंसर्ट करना। अब देखिए, टेबल जैसे हमारे पास ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है, तो यहाँ देखिए होम के बिल्कुल पास में आप जाएंगे इंसर्ट पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपको यहाँ टेबल का एक ऑप्शन मिलता है, जिस पे आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आइए, यहाँ पे मिलेगा आपको टेबल इंसर्ट करना। आप इस टेबल इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक प्रीसेट विंडो आती है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज आती है। इस विंडो में आपको नंबर ऑफ कॉलम, इसमें आपको कितने कॉलम की टेबल बनानी है, मान लीजिए हमें 4 इसके अंदर कॉलम ऐड करने हैं, और इसमें हमें 10 जो है वो रो ऐड करनी है, और हमने ओके कर देते हैं। तो देखिए, अब हमारे सामने 4 कॉलम और 10 रो की एक टेबल इंसर्ट हो गई है। इसमें देखिए, जैसे पहला वाला ये वाला एक कॉलम है पूरा का पूरा, ऐसे ये दूसरा कॉलम है, ऐसे ये तीसरा है, और लास्ट में 4 कॉलम है। इसमें ये वाली रो होती हैं जिसका ये देखिए ये रो होती है। अब रो के बाद में हमें क्या करना है, इसमें ऊपरी ऊपर आपको फील्ड नेम डालने। जैसे मान लीजिए हमने डाला नेम, और अगले में डाला क्लास, उस अगले में डाला रो नंबर, और नेक्स्ट में डाला सब्जेक्ट। देखिए, हमने ये चारों के चारों फील्ड नेम डाले हैं। अब इसमें नेम देते हैं अपन, जैसे मोहन है, और पहले नेम डालते हैं सुनील है। अगला नाम डालते हैं हम, जैसे कविता है। उससे अगला डाल देते हैं जैसे दीपा है।
उससे अगला डालते हैं बबीता है। उससे अगला नाम हम इसमें डालते हैं अनीता है। उससे अगला नाम डालते हैं योगेश। उससे अगला नाम डालते हैं राखी। उससे अगला नाम डालते हैं संजय। देखिए, अब जो जितने भी हमने नेम डाले इसमें, वो हमारा जो कॉलम है वो कंप्लीटली फिल हो चुका है। अब इसमें क्लास डालनी है, तो क्लास आप कोई भी डालें। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लास है, वो इस प्रकार से डालते, जैसे पहली नंबर 1, फिर 2, फिर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए, अब हमारे पास 9 रिकॉर्ड है और एक ऊपर वाले ने वो फील्ड नेम है। अब देखिए 9 तक की क्लास हमारी 9 डाले हैं। रोल नंबर भी आप डाल सकते हैं जो आपकी इच्छा हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए ये 9 रोल नंबर डाल दिए। जैसे मोहन पहली क्लास का बच्चा है, उसका रोल नंबर भी 1 है। सुनील दूसरी क्लास का बच्चा है, उसका रोल नंबर भी 2 है। ऐसी सब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं कोई भी सब्जेक्ट। जैसे मैं डालता हूँ हिंदी, और जीके भी डाल सकते हैं। हिंदी डाल दो दोबारा से, उसके बाद में फिर जीके डाल दो, उसके बाद में फिर हिंदी डाल दो, इसके बाद में फिर जीके डाल दो, उसके बाद में फिर हिंदी डाल दो, उसके बाद में फिर जीके डाल दो। जो आप चाहते हो वो सब्जेक्ट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारे सामने जो 4 कॉलम और 10 रो की टेबल थी, उसमें हम पूरे डेटा एंट्री कर चुके हैं। अब टेबल हमारे सामने बिल्कुल तैयार है। तो हमारा दूसरा फीचर था वो टेबल बनाने वाला, वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए हमारा तीसरा फीचर इसमें निकालते हैं। इसमें था एमएस वर्ड में टेबल इंसर्ट करने वाले, एमएस वर्ड में टेबल को डिजाइन करना। अब देखिए डिजाइन करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल बन रहा है, इस प्लस पे क्लिक कर दीजिए तो पूरी टेबल जो है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और जैसे ही टेबल सेलेक्ट हो जाती है तो उसके बाद में आप यहाँ पर एक ऊपर राइट में देखिए डिजाइन का मेन्यू आता है। इसमें काफ़ी सारे डिजाइन हैं अवेलेबल। उसमें कोई भी डिजाइन आपको जो पसंद आता है उसी डिजाइन पे आप रखते हैं, तो वही डिजाइन नीचे आपकी टेबल में अप्लाई हो जाती है। तो हमें जैसे ये डिजाइन अच्छी लगी, इस डिजाइन को हमने रखा, और आप डिजाइन दूसरा रखना चाहते हैं तो फिर इस प्लस पे क्लिक कर लो। और फिर इसमें काफ़ी सारे डिजाइन है, बाहर भी है अंदर भी हैं। आपको जैसे ये वाली डिजाइन अच्छी लगी, ये वाली कर ली। अगर आपको डिजाइन हटानी है तो भी आपको प्लस पे क्लिक करना है, और उसके बाद बिल्कुल ऊपर वाले सिंबल पे आना है। तो ये अब टेबल में से जो आपकी डिजाइन थी वो चली गई। अब टेबल में डिजाइन जाने के बाद में हमें क्या करना है, हमारा जो अगला जो टॉपिक था वो था कि एमएस वर्ड टेबल में डेटा को सॉर्टिंग करना। अब सॉर्टिंग का जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। सॉर्टिंग का मतलब होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। जैसे नेम के नीचे जितने भी नेम है इनको आप सिलेक्शन कर लो ड्रैग कराते हुए ऐसे। अब हमने क्या किया, ऊपर वाला फील्ड नेम छोड़ दिया, बाकी नीचे की जो नेम है, जो रिकॉर्ड है मोहन से लेके संजय तक, इनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में हम ये जो होम मेन्यू है इसी में एक ऑप्शन दिख रहा है ए टू जेड, इसको क्लिक कर लेते हैं। और क्लिक करने के बाद में असेंडिंग पे दबा के ओके कर देते हैं। अब देखिए अनीता, बबीता, दीपा, कविता, और ये पूरी टेबल के अंदर जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग हो गई। यानी अनीता, बबीता, दीपा, कविता, मोहन ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो भी आपको इनको सिलेक्शन करना है उसी तरह जब हमने असेंडिंग किया था, और वापस ए टू जेड पे क्लिक करना है और डिसेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करना है, ओके करना है। अब ये उल्टा हो जाता है, देखिए पहले योगेश आ गया, लास्ट में नीता होगी। तो इस प्रकार से आप इसके अंदर डेटा की सॉर्टिंग कर सकते हैं। और हमारा जो लास्ट आज का जो ऑप्शन है वो है एमएस वर्ड में फाइल सेव करना। तो फाइल को सेव कैसे करते हैं, ये देखिए फाइल मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पर हम सेव को दबा देते हैं।
सेव दबाते ही क्या होता है कि हमारे सामने विंडो खुल जाती है, ये फाइल का नाम पूछ रहा है, तो आप कोई भी नाम यहाँ डाल सकते हो। जैसे हमने राजा का नाम डाल रहे हैं, राजा, और इसको फाइल को सेव करते हैं, और सेव करते ही ये फाइल अब हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित सेव हो जाती है। और आपको मैं ध्यान देने वाली बात यह है, जो MS वर्ड में फाइल बनती है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, और ये डॉक्यूमेंट फाइल अब सेव हो चुकी है। तो देखिए, हमने जो प्रैक्टिकल का आज का जो सेशन आपके 5 पॉइंट का बताया है, हो सकता है आप इसको एक बार अपने कंप्यूटर पे करेंगे और साथ साथ में इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको आगे वाली क्लास के अंदर लिंक दूंगा। धन्यवाद।